Okay, so the recording has started. Okay, now you can put your attendance so that we can move further. So Sankalp, you were absent yesterday, right? So we have covered multiplication of matrices in the last class. Okay, and I had given exercise 4.6 as your homework. Okay, so इस exercise में basically multiplication of two matrices ही है. So I hope you know how to multiply two matrices with each other. Okay, so if you know that, then we will move further. Otherwise I need to revise the multiplication. Okay, so please confirm whether you know how to multiply two matrices, or shall I revise? Okay, 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 I'll revise, no problem. चलो ठीक है. So see, इसके पहले का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर देखा था, बराबर. मतलब अगर किसी स्केलर से या फिर किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को तो क्या होता है, ये हमने देखा था. ओके, सो लेट अस सपोज if we are multiplying with a scalar to a matrices or matrix, then all the elements in that matrix should be multiplied with that scalar or that constant. Okay, so now we are going to multiply two matrices. Here what we are doing, we are going to multiply two matrices, not a scalar with a matrix. Okay, एक scalar के multiplication नहीं कर रहे हैं हम matrix के साथ में. We are multiplying two matrices. Now for multiplying two matrices there are certain conditions. Okay, so the first condition is C, the order of matrix. अभी order of matrix से पता चलता है हमें कि whether the multiplication exists or it doesn't. So see, एग्जाम्पल 3 में अगर हम देखेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है a with b, we have to find multiplication of these two, either ab or ba. अगर ab is not equals to ba. Okay, मतलब a multiplied by b will not be equal to b multiplied by a. That is also one rule of matrix multiplication. So हमें देखना है कि इसमें से एग्जैक्टली कौन सी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है. So मैंने कल बताया था कि सी, हमें पहले तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है, दैट इज 3 into 2. ओके, एंड देन वी विल सी द ऑर्डर ऑफ दिस. सो 2 into 2. तो ये जो दो एलिमेंट्स है ये अगर सिमिलर रहे, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला, तो मतलब कि ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल. एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी, जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो आएगा 3 into 2 का. ओके, इट विल बी ऑफ 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा रिजल्टेंट आएगा. दैट मीन्स ए बी इज पॉसिबल. नाउ लेट अस चेक वेदर बी ए इज पॉसिबल और नॉट. ओके, सो बी ए के लिए हम इसका लास्ट का एलिमेंट चेक करेंगे, इसका फर्स्ट, दैट इज नॉट इक्वल. इसका 2 है, इसका 3 है, बराबर, तो इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता. सो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट. अभी ए बी एग्जिस्ट तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन मतलब हमें कैसे फाइंड आउट करना है ए बी, तो सी, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करेंगे पहले तो. ओके, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम. उसके बाद में फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम हमें मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट रो को दोनों रोज दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड रो. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आफ्टर दैट सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम. तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो. सी, first row is multiplied with first column here. So 1 multiplied by -1, that is -1, -2 multiplied by -2, that is +2. तो हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई किया है. तो जो रिजल्टेंट हमारा एलिमेंट आ रहा है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, उसकी पोजीशन भी रहेगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बराबर. ये जो पोजीशन है इस एलिमेंट की, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है. तो इस तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का. नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी, दिस वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो -1 multiplied by 2 is -2, -2 multiplied by -2 is 4. So we have to do addition of them. Okay, मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको ऐड करते जाना है.
पहला एलिमेंट करेंगे पहले के साथ में मल्टीप्लाई, बाद में ऐड करेंगे दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन विद दूसरा एलिमेंट। सो सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हमें ये मिल गया। उसके बाद में फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -3, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -2। ओके, सो पहला हमें एक एलिमेंट मिल गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट हमें मिल गया। नाउ फॉर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज -6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -4। तो इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices, two matrices. Okay, so this was the basic. There are certain rules also, but if you can just go through them, you will understand all the rules. There are मतलब कि ज़्यादा hard वो rules नहीं है। Okay, so practice set 4.6 जो है वो completely based on these questions only, इन्हीं questions पे based है। So please try solving them. If you are unable to solve any of the question, then you can ask me in the Google Classroom. Okay. So today's our topic we are going to start is properties of transpose of a matrix. So first of all, we must know what is transpose. Okay, so I hope all of you knows what is transpose, isn't it? Sankalp and Samir, I think you both are present. Suraj is not there, so I hope you know what is transpose of matrix. Okay, so Sankalp knows, very good. Samir, do you remember what is transpose of matrix? Okay, you don't remember. We have covered this portion. Okay, हमने सीखा है इस transpose of matrix. When we change rows of matrix to columns and columns of matrix to rows, then it is called as transpose. Okay, for example, अगर matrix हमें दिया है 3x3 का, कोई भी matrix पकड़ लो, उसके कुछ rows रहेंगे. Sorry, this is not row, this is column actually. 1 2 3 ऐसे 3 rows रहेंगे एंड 3 कॉलम्स रहेंगे। ओके, 3 मतलब कितने भी कॉलम्स रह सकते हैं, नॉट नेसेसरी 3, 2 कॉलम्स भी रह सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, सो सी 3 रोज है 2 कॉलम्स है, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसी मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, अभी ये जो कॉलम्स है इस कॉलम्स को हम रोज बनाएंगे। ओके, एंड वी विल कन्वर्ट द रोज इनटू कॉलम, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऊपर के मैट्रिक्स में मैंने रोज जो है वो रेड कलर से शो किए हैं एंड जो कॉलम्स है वो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे शो किए हैं। ओके, सो व्हेन वी चेंज रोज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स टू रोज, then the resultant matrix is said to be transpose of the original matrix. Now for any matrix A transpose of transpose is A, मतलब अगर A transpose का फिर से transpose करेंगे तो वो A ही रहेगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट। नाउ if A is a matrix and K is a constant, then K multiplied by A transpose is equals to K into A transpose. Now K is what? K is a constant. Constant का कोई transpose नहीं हो सकता। Okay, it is unaffected by the transpose operation. ठीक है, transpose सिर्फ हम मैट्रिक्स का ही कर सकते हैं। So हम किसी मैट्रिक्स के साथ में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करें, या फिर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, इट इज वन एंड द सेम। ओके, सो इसमें कोई भी मतलब के का कोई इतना व्हाट वी कैन से के पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे। इफ A and B are two matrices of same order, then A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. So this is again a property to be remembered, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। Now if A plus B are conformable for the product AB, then AB transpose is equals to B transpose multiplied by A transpose. अभी अगर हम ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इंडिविजुअल बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। अभी व्हाट इज ए एंड बी आर कंफर्मेबल? कंफर्मेबल मींस कि उनका ऑर्डर जो रहता है ना, जैसे कि मैंने बताया था आपको ऑर्डर मैटर करता है मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर वो ऑर्डर सुटेबल है ए बी के मल्टीप्लिकेशन के लिए तभी ये प्रॉपर्टी काम करती है। अगर उनका ऑर्डर सुटेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब कि उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन का हम ट्रांसपोज नहीं कर पाएंगे एंड इस प्रॉपर्टी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। ओके, so see again, they have given one example to verify this property. See, one matrix A is given here, B is given here,
And if I draw the order of this matrix, that is 3 into 2, is it? No, it is not 3 into 2, it is 2 into 3. Okay, 2 रोज 3 कॉलम्स बराबर, 2 रोज 3 कॉलम्स, इसमें 3 rows 2 columns, correct? So as you can see, these two terms are equal, that means multiplication is possible, and the resultant matrix will be, okay, Arya is now here and she's very late. Okay, so the resultant matrix will be 2 multiplied by 2, मतलब 2 into 2 का resultant matrix हमें आएगा जब हम इसकी multiplication करेंगे. Okay, so our first task is to multiply them. See, मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, ए भी तो डिफाइंड है क्योंकि हमने उसका ऑर्डर चेक किया है, तो दैट इज कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट. ओके, सो इसका प्रोडक्ट देखिए, अभी मैं प्रोडक्ट फिर से नहीं समझाऊंगा कि ए बी कैसे किया. सो जस्ट सी, दिस इज ए बी एंड इसका ट्रांसपोज कर लिया. ओके, सो ये 10 जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, वो जो 9 यहाँ पे था 9 यहाँ पे आ गया. सो ए बी ट्रांसपोज हमें मिल गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस, दैट इज ए एंड बी. ए का ट्रांसपोज हमने ये निकाल लिया, बी का ट्रांसपोज ये रहा. तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पे बताऊंगा. ओके, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम. सो सी, 2 multiplied by 1 2, 1 multiplied by 2 2, 1 multiplied by 1 1. ओके, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हो गया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमें एक एलिमेंट भी मिल गया. नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 multiplied by 2 is 6, 1 multiplied by 1 is 1, 1 multiplied by 3 is 3. So first row and both the columns का multiplication हो गया है और हमें ये दो एलिमेंट्स मिल चुके हैं. ओके, नाउ गो फॉर द सेकेंड रो. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 multiplied by 1 is 3, 2 multiplied by 2 is 4 and 2 multiplied by 1 is 2. So यहाँ पे एक एलिमेंट मिल गया. सिमिलरली इस रो के साथ, इस कॉलम के साथ में अगर इस रो का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा. एंड एज यू कैन सी, दिस इज अगेन द मैट्रिक्स दैट इज 5 10 9 17 which is identical to this matrix. Okay, this is C, these, sorry, not this one, actually this one. Okay, this one ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स है उसके बराबर ही हमारा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आ जाएगा. इससे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, if A is symmetric matrix, then A transpose is equals to A. Now you must know what is symmetric matrix. देखिए, मैट्रिक्स के कई सारे टाइप्स है. ओके, एंड दे आर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग आल्सो, बट यू मस्ट रिमेंबर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ठीक है, तुम्हें मतलब नाम ही दिया जाएगा ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है. अभी ये तो तुमने आई थिंक आप लोगों ने ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वगैरह, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है. ओके, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में जितने टाइप्स दिए हैं उतने ही टाइप्स और मैट्रिसेस के हैं, मैट्रिक्स के हैं, लेकिन वो अभी आपको सिलेबस में नहीं है. मे बी 12th स्टैंडर्ड में आपको आ जाएंगे सिलेबस में. ओके, सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. दे ऑल आर इजी. मुश्किल पार्ट मैट्रिक्स में क्या है, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि मतलब अभी ये जो मैट्रिक्स का टाइप दिया है एग्जैक्टली कौन सा मैट्रिक्स है समझ में नहीं आता है. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर द टाइप्स. नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब मैं बोलूंगा तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो ऑपोजिट एलिमेंट्स रहते हैं वो सेम रहते हैं. ओके, सो लीव द डायगोनल एलिमेंट्स, ये छोड़ दो. सो ये अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी -3 रहेगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 रहना चाहिए, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी -2 रहना चाहिए. So this is how the symmetric matrix is. Okay, so symmetric matrix का A ट्रांसपोज मतलब कि उसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो A ही आएगा. यानी कि ट्रांसपोज करना यानी कि क्या, एलिमेंट शिफ्ट करना. तो सारे एलिमेंट सेम ही है. ये 3 4 है, ये 3 4 रो में है तो कॉलम में आ जाएंगे, तो कॉलम में ऑलरेडी है तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा. ओके, सो A ट्रांसपोज विल बी इज इक्वल्स टू A ओनली व्हेन A is a symmetric matrix. A कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए. ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए मतलब कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो आता ही है. कोई भी स्क्वायर, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स
नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस जब जैसे मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता हूं तो आपके ध्यान में एक चीज आना चाहिए कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो ऑल जीरो रहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहते हैं? जीरो रहते हैं। एंड जो ऑपोजिट एलिमेंट्स है लाइक -5 यहाँ पे है तो यहाँ पे 5 रहेगा। साइन चेंज, ओके। नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। सो सी, -4 is here, so 4 should be here. 2 is here, so -2 should be here. Like this. Okay, so this is skew symmetric matrix. अब इस skew symmetric matrix की प्रॉपर्टी क्या है कि skew symmetric matrix का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो that will be equal to माइनस ऑफ a. ओके, सो इतना सिर्फ चेंज है कि उस a का सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। ओके, साइन चेंज हो जाएगा मतलब क्या कि -1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, लेट अस सपोज -1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -5 मल्टीप्लाइड बाय -1 बन जाएगा 5, एंड दिस 5 विल बिकम -5. ओके, सो दिस इज हाउ द साइन विल चेंज. So this is the property of skew symmetric matrix. Next is, okay, who's joined now? Arya, I think. Okay, good. So if A is a square matrix, then A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. Okay, तो इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल सी, ये मैट्रिक्स आपको दिया है और आपको क्या बोलेंगे कि रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स इन इट्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना है, आपको सिर्फ इसका ट्रांसपोज निकालना है एंड यू हैव टू ऐड द ट्रांसपोज विद द ओरिजिनल मैट्रिक्स टू गेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड you have to subtract the transpose from original matrix to get the skew symmetric matrix. ठीक है, तो मतलब जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन समझ में आना चाहिए कि मुझे ये ऑपरेशन करना है। ओके, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है और ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्विवेलेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो सी, नो नीड ऑफ प्रूफ। ओके, यहाँ पे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। नो, let's go to the next property. Okay, I think there are 7 properties only. So we will solve few questions and then we can move to the revision part. Okay, so see, find A transpose. तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, so you can do that. If aij 3 into 3 where aij is equals to 2i minus j, find a and a transpose a transpose state whether a and a transpose are symmetric or skew symmetric matrices. ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, सी, पहले तो हमें बताया है कि ए आई जे जो है वो 3 into 3 का मैट्रिक्स है। ओके, मतलब कि कितने एलिमेंट्स कि कितने रोज रहेंगे, कितने कॉलम्स रहेंगे, 3 रोज 3 कॉलम्स रहेंगे, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, वो क्या रहेगा, सी, उसका ए आई जे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर हम आई और जे की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 minus 1 बिकम 0 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0, मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो 0 रहेगा। ओके, सिमिलरली अगर आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट निकालना चाहे, मिडल वाला यहाँ का, तो वो भी 0 रहेगा। ओके, इट विल बी अगेन 0 एंड दिस विल बी अगेन 0। ओके, सो इससे हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट वी वांट टू फाइंड आउट अदर एलिमेंट्स आल्सो। बाकी के जो 6 एलिमेंट्स है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करना है, सी, now we want to find out element for this position. Okay, so which position is it? This is the position of first row second column, that means I is equals to 1 and j is equals to 2, that means -1 multiplied by 2 is -2। तो यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा वो क्या आएगा, -2 आएगा, बराबर। सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट एलिमेंट ऑफ दिस पोजीशन। दिस इज अ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 minus 3 that is -2, -2 multiplied by 2 is -4,
यहाँ पे क्या आएगा, -4 आएगा, बराबर। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट एलिमेंट ऑफ दिस पोजीशन, सो दिस पोजीशन इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 - 1 इज 1 एंड 1 multiplied by 2 is 2. सिमिलरली यहां पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, गुड, यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो हमें अभी फाइंड आउट करने हैं, जीरो नहीं है, ये जो एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं है, वी नीड टू फाइंड आउट, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देख पा रहे हैं कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्वियसली, इजंट इट, इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो है एंड जो ऑपोजिट एलिमेंट्स है वो कैसे है, नेगेटिव है, मतलब कि इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स इन साइन। सो दैट्स अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए, ए मैट्रिक्स दिया है तो 2a करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका ट्रांसपोज करना है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट जो प्रॉपर्टी हमने देखी है ना, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के इनटू ए ट्रांसपोज, so that property we have to justify here, similar property to be justified here also। after that skew symmetric matrix है, ये प्रूफ करना है, ये ट्रांसपोज, दैट इज -1, नॉट नेसेसरी, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगेन जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है उसके ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो यही करना है, इसमें सिर्फ ट्रांसपोज करना है, कुछ लॉजिक लगाने जैसी यहाँ पे चीज नहीं। okay, now this is quite interesting question। okay, see, if a is equals to the given matrix and b is equals to that matrix, then find c transpose such that 3a minus 2b plus c is equals to I, where I is the unit matrix of the order 2। okay, so unit matrix means what? Unit matrix means a matrix having diagonal elements is equals to 1। okay, so that is called as unit matrix। now let's start solving this question। see, 3a मतलब क्या, 3 से हमें सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so 5 multiplied by 3 is 15, 4 multiplied by 3 is 12, 2 multiplied by 3 is -6, and 3 multiplied by 3 is 9। okay, so this is 3a, isn't it, 3a। now 2b करना है, 2 से b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस रखूंगा और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, माइनस मैंने सेपरेट रख दिया, अभी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ, so 2 multiplied by -1 is -1 -2, 2 multiplied by 3 is 6, 4 multiplied by 2 is 8, and 1 multiplied by 2 is -2 again। ये हुआ यहाँ पे is equals to, sorry, plus c is equals to I। I is what? I is the यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब कि मैंने बताया यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। नाउ परफॉर्म अलजेब्रा ऑफ दिस। सी, this is -2, -2 minus minus becomes plus, so 15 plus 2, that is 17, 12 minus 6, that is 6, -6 minus 8, that is -14, 9 minus -2, that is 11। okay, ये +2 हो जाएगा, so देखिए ये -14 है, जस्ट रिमेंबर दिस इज -14, so ये हमारा एक मैट्रिक्स आ गया। नाउ प्लस सी is equals to what? I is what? I is a unit matrix, so see 1 0 0 1, this should be the unit matrix। now क्या करना है हमें, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे भेज दो, so यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। so C is equals to क्या बनेगा, 1 0 0 1 minus 17 6 40 -14 11। okay, so this is the operation we need to perform। see, 1 minus 17 is -16, correct, 1 minus 17 is -16, 0 minus 6 is -6, 0 minus 14, 0 minus -14 is +14, and 1 minus 11 is -10, is it, बराबर। सो दिस इज सी। अभी सी ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सी एग्जांपल में क्या बोला है हमें कि सी ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, तो इसका सिर्फ ट्रांसपोज कर दीजिए, so that we will get the answer। okay, so this is how we can solve the question। I hope you understand that। okay, just put the confirmation in the chat box।
Okay, good. Arya, are you with us? Arya, can you hear me? So in this question, eighth question, you can see just have to find out A transpose, then plus 4B transpose. तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, लेने वाली चीज नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए ए बी सी तीन मैट्रिसेस दिए हैं हमें यहाँ पे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एडिशन ऑफ देम ऑल. ओके, सी ए प्लस टू बी प्लस टू सी करना है, उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है. And after that what we have to do, we have to find out transpose of individual, that is A transpose, B transpose, C transpose, and we have to check whether these two sides are equal or not. Okay, अगर हम इसका कोई वैल्यू निकालते हैं जो कि एक मैट्रिक्स ही आएगा, और इसकी अगर एक कोई मैट्रिक्स हम निकालते हैं, तो वी हैव टू चेक जस्ट कि वो दोनों मैट्रिक्स सेम ही आते हैं या फिर नहीं. दैट वी हैव टू चेक ओनली. ओके, so nothing else. So I don't think that examples needs to be taken. So this example, this is also a simple example, but I just want to take this. Okay, so we can take this example. See, if A is this and B is this, prove that A plus B transpose of transpose is equals to A transpose plus B. Okay, so A as it is रखना है, पहले तो B transpose निकाल लेते हैं हम. B transpose क्या रहेगा? C 2 minus 3 minus 1 1 2 and 3, that is B ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे निकाल लिया है. एंड नाउ मैं इसको A ट्रांसपोज के साथ में ऐड करना चाहूंगा. सो A ट्रांसपोज इज -1 2 1 -3 2 -3. Okay, so this is A plus B transpose. So that is going to be -1 plus 2 is -1. No, it should be 1, not -1, it should be 1. So 2 minus 3 is -1. 1 minus 1 is 0. -3 plus 1 is -2. 2 plus 2 is 4. And -3 is 0. Please let me know if I am wrong. Okay, मैं अगर कहीं पे गलती कर देता हूँ फास्ट में, तो मुझे बताओ. तो ये क्या रहेगा? A प्लस बी ट्रांसपोज ये आया, तो अभी हमें इसका भी ट्रांसपोज करना है. तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 1 -1 0 -2 4 0. Okay, so this is the our left hand side. Okay, this is left hand side. So I'll just erase everything else. Okay, मैं सिर्फ इस आंसर को रखूंगा. आप क्रॉस चेक करते चलिए. ओके, जो मैंने मैट्रिक्स निकाला है वो सही है या फिर गलत है. ठीक है. नाउ पहले तो हमें ए ट्रांसपोज करना है. ए ट्रांसपोज इज -1 2 1 -3 2 -3, that is A transpose, and B transpose should be put as it is. Okay, 2 -3 -1 1 2 3. So now see, इन दोनों को ऐड करना है हमें. -1 plus 2 is obviously 1. 2 minus 3 is -1. 1 minus 1 is 0. -3 plus 1 is -2. 2 plus 2 is 4, and -3 plus 3 is 0. Okay, so as you can see, these two matrices are identical, so that our question is solved, or we have proved both the sides. Okay, now okay, see here one skew symmetric, a square matrix is given A, and they are asking, or they are saying कि A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is Q symmetric, ऐसा प्रूफ करो. ओके, सो क्या करना है? A ऐसा ही रखना है, एक A ट्रांसपोज निकालना है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो we have to check whether these are symmetric or not, and if and they have to be symmetric. Okay, basically वो symmetric ही रहेंगे because that is the property. अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A plus A transpose results into
इट्स सिमेट्रिक फॉर्म। ओके, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, और जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक ऑपरेशन, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। ओके, सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अगेन वही जो अगली मतलब ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी है। सिंपल प्रॉपर्टीज, नथिंग एल्स। इसमें भी व्हाट वी हैव टू डू, ए ट्रांसपोज निकालना है, उसको ए के साथ में मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट वी हैव टू शो कि दैट इज इक्वल्स टू आई। ओके, सो दिस इज अगेन I don't think that is too hard. Okay, so let's go to the let's remember section. So basically the chapter has ended. Okay, यहाँ पे ये जो chapter है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो let's remember वाला portion है, this is complete revision of the our chapter. Okay, okay. So Sankalp is having a doubt or some doubts, so he can ask. Sankalp, you can turn on your mic also. Algebra of matrices. Okay. On page 88. Okay, so let me just move to the page 88. Okay, algebra of matrices. Algebra of matrices is nothing but multiplication of two matrices. मैंने जो क्लास के शुरू में ही तुमको एक रिवीजन टाइप बताया था ना, so that is this. See, these two matrices are there, A and B. Okay, so उनका ऑर्डर पहले चेक किया जाता है। तो अगर n इज इक्वल मतलब रहेगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एंड द रिजल्टेंट मैट्रिसेस विल बी ऑफ द ऑर्डर m into p. ओके, सो जो मल्टीप्लिकेशन algebra of matrices is nothing but multiplication of two matrices. Okay, multiplication of two matrices. Yes, जो कि मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था. So if you have still little bit of what we can say confusion about it, then we can take few questions. Okay, हम कुछ questions लेंगे. So let's take some questions. Let's take some questions from practice set, I think, exercise. So see, ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं. ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, बी ए निकालना है. ठीक है, ए बी और बी ए निकालना है. तो स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस इज मल्टीप्लीकेशन, नथिंग एल्स. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई. -1 multiplied by 2, -2. 1 multiplied by 3, 3. 1 multiplied by 1, 1. हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमें मिल गया. इरेज दिस. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 multiplied by 1, -1. 0 multiplied by 1, 0. 1 multiplied by 2, 2. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का भी हमें एलिमेंट मिल गया. नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 multiplied by 4, -4. 1 multiplied by 2, 2. 1 multiplied by 1 is again 1. तो हमें पहला रो तो मिल गया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला रो तो हमें यहाँ पे मिल गया. नाउ erase the first row. Now second row, go with the second row. Okay, so second row first column again, second row first column. 2 multiplied by 2 is 4. 3 multiplied by 3 is 9. 1 multiplied by 0, 1 multiplied by 0 is 0. So erase the first column. Now go for the second column. 2 multiplied by 2 is 2. 3 multiplied by 0 is 0, no need to write. 0 multiplied by 2 is 0, no need to write. तो दो ही रहेगा यहाँ पे, only 2 will be here. Okay, now let's go for the third column. 2 multiplied by 4 is 8. 3 multiplied by 2 is 6. And 0 multiplied by 1 is 0, so no need to write. Okay, let's go for the third row and first column. That is 2 multiplied by 1 is 2. -3 multiplied by 3 is -9. 1 multiplied by 1 is 1. Go for the second column. 1 multiplied by 1 is 1.
minus 3 multiplied by 0 is 0. I am not writing it. 1 multiplied by 2 is 2. Now let's go for the third column. So 1 multiplied by 4 is 4. 3 multiplied by minus 3 multiplied by 2 is minus 6, and 1 multiplied by 1 is 1. Okay, so जब इनको हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा. ओके, सो सी 4 minus 2 is 2. तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला एलिमेंट तो आ जाएगा 2, बराबर. 4 plus 9, ये एलिमेंट आ जाएगा 13. ये एलिमेंट आ जाएगा 6. दिस विल बी 3. ये तो 2 ही रहेगा, बराबर. 1 minus 1 plus 2 is 1. 4, this is minus 1. Okay, minus 4 plus 3 is minus 1. 8 plus 6 is 14. 5 minus 6 is minus 1. So this is AB. Okay, this is AB. Now we can find out BA and check whether these two matrices AB and BA are same or not. Okay, so Sankalp, do you have still any doubt? You can ask. Okay, otherwise we will start revision. No. Okay, good. So we'll start the revision of complete chapter, and in the next class we will start probability chapter. Okay, so as you know how to find out value of determinant, that is 3 by 3 determinant यहाँ पे हमें दिया है. So A multiplied by the cross multiplication minus this cross multiplication, बराबर. Now B1 को अगर हम जब लेंगे तो ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़ना है. So this cross multiplication minus this cross multiplication multiplied by B, जो कि यहाँ पे दिया है. Okay, so this is how we find out the value of determinant. Now माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट. सो माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो. ये जो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस जो आएगा वो होगा माइनर. तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर के लिए सिर्फ एडिशनल ये टर्म है, -1 रेज़ टू द पावर i प्लस जे. ओके, सो i प्लस जे अगर ऑड रहेगा तो कोफैक्टर विल बी नेगेटिव इक्वल ऑफ माइनर. ओके, सो इस तरह से कोफैक्टर एंड माइनर आर रिलेटेड. अगर ये इवन रहेगा, i प्लस जे अगर इवन ही रहेगा तो माइनर एंड कोफैक्टर कैसे रहते हैं? इक्वल ही रहते हैं. Now properties of determinant. First property, the value of determinant remains unchanged if its rows are turned into columns and columns are turned into rows. मतलब कि for determinant अगर हम ट्रांसपोज करें तो भी उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, लेकिन एक्चुअल में डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज नाम का कोई भी कंसेप्ट नहीं है. ओके, ट्रांसपोज इज द कंसेप्ट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू मैट्रिसेस. ओके, सो मैट्रिसेस में और डिटरमिनेंट में भले ही सिमिलरिटीज हमें दिखती हो, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है. ओके, सो डू नॉट मतलब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस पे और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट पे अप्लाई नहीं की जा सकती या फिर नहीं करनी चाहिए. ओके, now property second, if two rows or columns of determinant are interchanged, then the value of determinant changes its sign. मतलब अगर पहले determinant की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है and if we are interchanging any two rows or columns, then the value of determinant will be same but its sign will be opposite. Okay, पॉजिटिव रहेगा तो मैंने जैसे बोला था पॉजिटिव है तो अभी नेगेटिव वैल्यू आएगी, इक्वल ही वैल्यू आएगी. So if any two rows or columns of determinant are identical, then the value of determinant is 0. दो rows या फिर कोई भी दो columns equal है, identical है, तो उस determinant की value 0 आती है. If any element of a row or determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the old determinant. Okay, तो कोई भी column या फिर व्हाट वी कैन से रो का कोई भी एलिमेंट अगर किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई होती है. इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ
numbers, then the determinant can be expressed as the two determinant, a sum of two determinants. तो जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि a1 plus x1, ओके, y b1 plus y1, b1 plus y1, अगेन c1 plus z1, ओके। तो पहला रो जो था उसमें एडिशन वाले टर्म्स थे, एंड नीचे क्या था कि a2 b2 c2, a2 b2 c2, this is c1 plus z1, अगेन a3 b3 c3। तो ऐसा अगर कोई हमें डिटरमिनेंट दिया है तो क्या कर सकते हैं हम सेपरेट कर सकते हैं इस डिटरमिनेंट को। कैसे सेपरेट करेंगे? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, यह एक डिटरमिनेंट बनेगा। दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा? x1 y1 z1, a1 b sorry a2 b2 c2 and a3 b3 c3. So this is the property that in which we can split the determinant. Okay. Now property 6, if a constant multiple of all elements of a row is added to the corresponding element of any other row, then the value of new determinant so obtained is the same as that of the original determinant. तो हमने रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था ना कि r1 is replaced by this, r2 is replaced by r2 plus something, okay. So that is column transformation और रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। इससे क्या होता है? इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ओके। डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है इफ वी परफॉर्म कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन की जरूरत आपको कब पड़ती है? जब आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती है, ओके। आई डोंट नो और आई डोंट रिमेंबर कि आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी भी है। एग्जाम्पल प्लीज, ओके। So you want to give me you want me to give a example, ठीक है। So see, एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, देखो। दिस इज अ मैट्रिक्स 2, सॉरी दिस इज अ डिटरमिनेंट नॉट मैट्रिक्स, 2 1 3 5 2 1, ओके, एंड 4 3 2, ओके। तो अभी इस डिटरमिनेंट की आप वैल्यू फाइंड आउट करो। प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। Try and find out the value of this determinant. I am also finding it out. 2 multiplied by 2 is 4. 4 minus 3 is 1. So 2 minus 10 minus 4 is 6. And 3, 15 minus 8 is 7. Multiplied by 3 is 21. So I guess 17 is the value of this determinant, is it? 17 is the value of this determinant. Yes, okay. 17, good. So 17 वैल्यू आ गई। नाउ अभी मुझे यहाँ पे एक रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन चेंज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज सी, R3 इज ओके, सो R3 नहीं करते हैं हम, ठीक है, R3 ही कर देते हैं। R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 2R1, ओके। तो ये रहा रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। तो इसमें अभी आप क्या करेंगे? ये जो रो है इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सी, सो R3 क्या, R1 और R2 तो सेम ही रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 1 3, 2 1 3 रहेगा, 5 2 1, 5 2 1। now I am changing the third row, okay. See, R3 is okay, 5 2 1, is it? Yeah, sorry, 5 2 1। now 4 शुड बी रिप्लेस्ड, ओके। तो 4 को रिप्लेस किस तरह से करना है हमें? 4 माइनस 2R1, तो 2R1 क्या है? 4 रहेगा। सो 4 माइनस 4 इज 0 आएगा यहाँ पे, ओके। नाउ फॉर दिस एलिमेंट R3 इज 3, 3 माइनस 2R1 दैट इज 2, R1 इज 1 ना, सो इट विल बी 2, सो यहाँ पे 1 आएगा।
Okay, and see, R3 is 2 here and 2R1 is minus 6 here. Okay, so that will be minus 4. Okay, it is minus 4. Now try find out value of this determinant. अभी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो. I am also finding out. You also try. I hope you are finding a. Okay. Minus 18 plus 21. Is it 21? It should not be 21, no? It should be 20, I think. Okay. So minus 18 plus 20 plus 9. Is it equals to 17? Is it? No, I think it's equals to 7. Okay. So maybe we have made some mistake somewhere. Okay. Let me just check. Okay. So it is time up almost. Okay. सो ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट क्लास. पहली हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी नेक्स्ट क्लास में यही प्रॉपर्टी रहेगी. ओके, ठीक है. ओके, चलो. सो दैट्स इट फॉर टुडे टू स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय. चलो, बाय.